अब देखें 3-4 टैक्सेस मेजर जो हैं वो सूबों के पास है। हाँ जी। जीएसटी ऑन सर्विसेज, जी जी ठीक है सर। अच्छा, फिर ये एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, उसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स, जी जी। एक्साइज। हम्म। तो सर सूबों की कंट्रीब्यूशन क्या है? ये मानना चाहिए हमें। देखिए मैं एनएफसी का हामी हूँ सर, जी। लेकिन सूबों के पार्ट पे जो एफर्ट होनी चाहिए वो नज़र नहीं आती सर। हाँ जी, एफर्ट तो देखें ना सारे को इसीलिए हमारा अगर हम जब टैक्स टू जीडीपी रेशो की बात करते हैं, अगर हम पूरे कलेक्टिव टैक्स टू जीडीपी रेशो का बात किया करें ना, तो उसमें सूबों का भी ताकि हाईलाइट हो कि सूबों को भी इसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। सारे का सारा बर्डन जो एफबीआर पे डाल दिया जाता है कि जी तुमने टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ाना है, वो शायद इतना जस्टिफाइड नहीं है। अगर सूबे भी अपना काम कर रहे हों, लेकिन उसमें भी आप देखिए ना, मसलन शायद मैं पहले भी आपके प्रोग्रामों में बात करता रहा हूँ कि एग्रीकल्चरल टैक्स से जो कहा जाता है ना कि इतने पैसे आ जाएंगे, वो बिल्कुल नहीं आएंगे। अब रिसेंटली मैंने एक कोई रिपोर्ट पढ़ी थी, शायद आपके अखबार में भी पढ़ी हो, कि जी 97.5% जो हैं एग्रीकल्चरिस्ट वो हैं जिनके पास 12.5 एकड़ से जी। कम ज़मीन है। अब उन लोगों से आपने क्या टैक्स ले लेना है? एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को जो है ना, वही जो मैं बात पहले कर रहा था ना कि हमारी डिबेट्स इन्फॉर्म्ड इतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए।